साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम। एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं क्रांतिसूर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस पर। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज ही के दिन यानी 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के पुणे की धरती पे ऐसे महामानव का जन्म हुआ था जिन्होंने नारी शिक्षा, शूद्र शिक्षा और वंचित समाज जिसे दलित बोला जाता है, उनकी शिक्षाओं पे बहुत काम किया। उनको शिक्षित करने के लिए अपने जान जोखिम में डाल दिए। उस समय आप सभी को मालूम है, कुरीतियां इतनी बढ़ी हुई थी। कुछ लोगों के हाथों में शिक्षा थी, चंद एक जात के, और लोगों को उस खूंटे से निकाल करके शिक्षा को और सभी को समान रूप से देना, आप समझ लिए कोयले को अपने जलते हुए कोयलों को अपने जीभ पे रखने के समान होता था। लेकिन साथियों, क्योंकि अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज उनका साथ दे रहे थे, इसलिए ये अकेले वो ये कर पाए। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं उनके जीवन चर्चा पे, क्योंकि उनकी लेखनी भी है कि शिक्षा बिना मत गई और मत बिना नीत गई, और नीत बिना धन गया, और धन के बिना शूद्र हताश हुआ और गुलाम बन के रह गया। उनकी एक लेखनी है गुलामगिरी, और गुलामगिरी में ये आपको छोटा सा लेख बहुत बड़ा संदेश देता है। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं उनके जन्म दिवस पर, क्योंकि जब वो स्कूली शिक्षा ले रहे थे उसी समय एक ब्राह्मण मित्र से मित्रता हो जाती है उनकी। जब उसकी शादी होती है ब्राह्मण मित्र की, तो जानते हैं आप कि हर दोस्त अपने दोस्त को अपनी शादी में बुलाता है। तो ब्राह्मण मित्र जो था, वो जात धर्म मजहब जानते हैं, ये सबसे ऊपर उठ करके मित्रवत होती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पुरखे कितने रूढ़िवादी हैं। वो बुला लिया और ज्योतिबा फुले वो चले गए। जैसे जाते हैं तो उनका विरोध होता है, प्रतिकार होता है कि आप यानी शूद्र कैसे हमारी शादी में जा सकता है। ब्राह्मण समाज उबाल खा गया और उनको भगा दिया। वो निराश हो गए, अपने मित्र की शादी में नहीं जा पाए। जा करके एक फूला नदी है, उस फूला नदी पर अपना पैर लटका करके बैठे हुए थे। उसी रास्ते से साथियों कुछ शूद्र, मतलब जो अछूत होते हैं, वो जा रहे थे। गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू उनके बंधा हुआ था। पेशवाई जमाना था, आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र में। तो वो जा रहे थे और उन्होंने देखा कि फूला नदी पर एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए, नीचे मुड़ी करके। तो लौट पड़े। उन्होंने देखा कि ज्योतिबा फुले। तब वो उनसे कहे कि भाई आप इतना हताश, निराश, उदास आखिर क्यों है? तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं एक मित्र अपने ब्राह्मण के मित्र के शादी में नहीं जा पाया। वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए, इसलिए मैं जो है आज बहुत मन दुखी है, निराश हूं। तो वो हंस पड़े। जिनके गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू बंधा था, वो हंस पड़े। बोले बस इतनी सी कारण आप इतना उदास हैं? देखिए मेरे गले में हाड़ी है, कमर में झाड़ू है, और मैं तो खुश हूं। तो साथियों, उनको लगा ज्योतिबा फुले को कि मैं शिक्षित हो गया हूं, इसलिए शायद मुझे ये अपमान महसूस हो रहा है, नहीं तो मुझे भी शायद अपमान महसूस नहीं होता। तो साथियों, उन्होंने फिर उठे और उन्होंने कहा कि भाई मैं वो कदम उठाऊंगा जिस कारण से ये गैर बराबरी है, असमानता है, इसको दूर करके रहूंगा। वो एक कसम खाते हैं उसी दिन से, और कसम खा करके निकलते हैं। तो नारी शिक्षा और शूद्र शिक्षा और वंचित समाज जिसे दलित बोला जाता है, जिनके गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू लटका हुआ था, उनके शिक्षा के प्रति अंग्रेजों से बात करते हैं, जोरदार प्रयास करते हैं, और उनको लगभग जानते हैं कि ये प्रयास उनका सफल भी रहा। वो कहीं दे पाए, हम सभी को शिक्षित कर पाए। तो साथियों, आप सभी को मालूम है, इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा अगर होगी तभी आप अपमान महसूस कर पाएंगे। अगर शिक्षा नहीं होगी तो अपमान को भी आप गहना बना लेंगे। तो साथियों, उनके जन्म दिवस पर जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी थी, उतना मैं आप सभी को बता पाया, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे वीडियो सुन रहे हैं
तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है उनके जन्म दिवस पर उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और बधाई है। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।